यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हम आज तक 208 एपिसोड्स बना चुके हैं और आज का जो ये कार्यक्रम होने वाला है ये 209वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1025 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और इस कार्यक्रम की जो आज की पहली जन्म कुंडली होगी ये 1026वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने से 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ का और अपने पूरे वर्ष का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये बिनोय दास नाम से आईडी है और ये जन्म कुंडली जो है ये बिनोय चंद्रा दास जी की है। तो बिनोय जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 21 अप्रैल 1977, 21 अप्रैल 1977। जन्म का समय है सुबह के 7:05 और जन्म स्थान है इनका टाटानगर, झारखंड। वृषभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली है बिनोय जी और राशि भी आपकी वृषभ बनती है। लग्न में गुरु और चंद्रमा की युति गजकेसरी योग है। अष्टमपति गुरु लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं और गुरु की ही महादशा आपको चल रही है। फलतः कहीं ना कहीं मार्केश की अंतर्दशा आपको चल रही है जो कि जातक के जीवन काल में नाना प्रकार का कष्ट, संघर्ष और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को उत्पन्न कर देता है। इसके पीछे एक कारण और है कि आपके लिए जो राशिश होते हैं वो 11वें स्थान में बैठे हैं जो कि छठे से छठा है और वक्री हो गए हैं उच्च राशि में, तो नीच के समान फल दे रहे हैं। प्रश्न इनका है मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। देखिए हेल्थ ठीक नहीं होने के पीछे कारण यही है जो कि आपके प्रश्न को पढ़ने के पहले ही मैंने आपसे बताया। आपकी कुंडली में अगर हम हेल्थ पर और विचार करें तो चलित कुंडली में जाकर के देखने पर पता चलता है कि लग्नेश 12वें स्थान का फल दे रहे हैं। लग्नेश जब 12वें स्थान का फल देते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तो रहती ही हैं। रोग भाव के स्वामी शुक्र उच्च राशि में जाकर के वक्री हो गए हैं और नवांश में शनि के साथ हैं। नवांश कुंडली में रोग स्थान में यदि देखा जाए तो नीच राशि के मंगल बैठे हुए हैं और रोगपति वहां भी लग्न में है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तो आपकी जन्म कुंडली साफ प्रदर्शित कर रही है। अब देखिए गुरु की महादशा तो है ही, तो गुरु क्योंकि अष्टमेश है, अष्टमेश की महादशा यदि आपको चलेगी तो हेल्थ के इश्यूज तो एज इट इज़ बने रहेंगे। इसके लिए यही है कि आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। इसके साथ ही साथ ज्योतिषीय उपाय भी आपको करने आवश्यक होंगे। देखिए सबसे पहले तो गुरु की महादशा है तो आपको अपने खान पान को बहुत ही ज़्यादा सात्विक बना करके रखना चाहिए क्योंकि गुरु आपके केस में आपको कष्ट प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए जितना हो सके कम से कम, क्योंकि राहु की दृष्टि तो जा ही रही है द्वितीय भाव पर और मंगल की भी दृष्टि है, तो कम से कम मसालेदार भोजन का भक्षण यदि आप करते हैं तभी आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो सकेगी। कारण है उसके पीछे मंगल राहु दोनों का ही संबंध द्वितीय भाव पर है और द्वितीय पति 12वें भाव में जाकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं। फलतः
जो जिह्वा है, जो आपका स्वाद लेने की आपको जो इच्छा मन में उत्पन्न होती है, उस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि गुरु यही चाहते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो गुरु आपको प्रॉब्लम्स देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जितना हो सके उबला भोजन, कम स्वाद का भोजन जिससे पेट भर जाए, बस इस तरह के भोजन का यदि आप भक्षण करते हैं तो आपका स्वास्थ्य कुछ हद तक बेहतर किया जा सकता है। बाकी जिस भी तरह के आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्पेशली पेट रिलेटेड आपकी कुंडली दिखा रही है, जिस भी तरह की आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी समझ में आती है, उससे संबंधित जो भी मेजर्स होते हैं वो आपको बड़ी मात्रा में लेने का प्रयत्न करना चाहिए। डॉक्टर्स की सलाह को भी आपको प्रॉपरली मानना चाहिए। अब मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बता देता हूँ आपकी कुंडली के आधार पर, जिसको करने से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले तो आपको 3 शनिवार लगातार छायादान करना है, उसके बाद प्रत्येक माह के 1 शनिवार के दिन आपको छायादान करना चाहिए। शनिवार से प्रारंभ करके नित्य कुशोदक से शिव जी का अभिषेक करिए, यानी कि जल में कुशा को डाल दीजिए और उस जल से फिर शिव जी का अभिषेक करिए और कामना करिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी दूर हो जाएं। तीसरी चीज़ आप उपाय के तौर पर ये कर सकते हैं कि मंथ के या 2 मंथ में किसी एक मंगलवार को पुराने शीशे का टुकड़ा लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी सुनसान स्थल पर डाल दीजिएगा। इन 3 उपायों को करिए। इसके साथ ही साथ आप 3 गुरुवार लगातार, और 3-3 महीने में इसको करते जाइएगा, 3 गुरुवार लगातार चने की दाल को मंदिर में दान कर दीजिए। इन 4 उपायों को करिए। मुझे लगता है कि इन 4 उपायों को करने से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जो कि आप बता रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित कर रही है, इन उपायों को करने से भगवान की कृपा यदि होती है तो कुछ हद तक परेशानी को कम ज़रूर ही किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है, ये एक आईडी है कुकिंग के साथ सफ़र, और जन्म कुंडली जो है ये अंजलि यादव जी की है। तो अंजलि यादव जी, आप तैयार रहें। आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 2001। जन्म का समय बताया हुआ है दोपहर में 1:30 से 2 के बीच में, तो 1:30 बजे ही लेना होगा आपको। एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ बताना चाहिए था। और जन्म स्थान है फिरोजपुर, पंजाब। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, और राशि आपकी मिथुन बनती है। आपके भी लग्न में गुरु बैठे हुए हैं जा करके, और शनि की दशा में राहु का अंतर प्रेजेंटली आपको चल रहा है। प्रश्न है इनका, सरकारी नौकरी, बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, कब तक लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए, लग्नेश आपके उच्च राशि में बैठे हैं, नवांश में नीच राशि में बैठे हैं, जो कि थोड़ा संघर्ष दिखा रहे हैं। बट अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयासरत हो तो मुझे लगता है 100% आपको बैंकिंग के ही क्षेत्र में नौकरी मिलनी चाहिए। और लग्नगत शनि होने के कारण थोड़ा विलंब ज़रूर हो रहा है। शनि नीच राशि का फल भी दे रहे हैं चलित कुंडली में। बट मुझे लगता है कि यदि आप लगे रहते हो तो आपकी कुंडली में कंपटीशन भाव का स्वामी उच्च राशि में बैठा हुआ है, और कंपटीशन भाव पर यदि देखा जाए तो राहु की दृष्टि का पड़ना, बुध जो कि बैंकिंग के कारक हैं वह वक्री हो गए हैं आपके लिए मंगल के नक्षत्र में, और मंगल स्वग्रही होकर के रोचक नामक महापुरुष योग लगा रहे हैं। नवांश कुंडली में बुध का मंगल के घर में जाना, पंचम स्थान में बैठ करके लाभ स्थान से संबंध बनाना, और नवांश में बुध चंद्रमा का आमने सामने होना, जन्म कुंडली में भी चंद्रमा का बुध के घर में जाना, कहीं ना कहीं बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र में आपकी नौकरी तो क्लियर दिखाई देती है। जब मैं जाकर के आपके D10 चार्ट को देखता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित आय होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग का क्षेत्र ही आपके लिए परफेक्ट होगा, और आपको इसमें ही फुलफिल अपना 100% देना चाहिए, इसमें ही आपको लगना चाहिए। अभी देखिए, सितंबर 2023 से जुलाई 2026 तक आपका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्रेजेंटली तो आपको शनि की महादशा चल रही है। अब वृषभ लग्न की जन्म कुंडली के लिए शनि की महादशा तो बहुत अच्छी होती है, बट आपके लिए ये शनि भाग्येश और कर्मेश होकर के लग्न में 0 अंश पर बैठ करके 12वें भाव का फल दे रहे हैं, जहाँ की उनकी नीच राशि आती है। तो दशमेश का 12वें स्थान का फल देना, कहीं ना कहीं वो शनि है तो उनको 12वें का दोष भी लगेगा, तो और नीच राशि में भी जा रहे हैं तो दरिद्र योग के समान ही फल दे रहे हैं। परंतु नवांश में कहीं ना कहीं शनि सप्तम भाव में दिग्बरी होकर के स्वग्रही बैठे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ जाने के कारण कुछ परेशानी ज़रूर आ रही है, लेकिन इस दशा में ही जो आप एफर्ट्स ले रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, उसका आपको रिजल्ट देखने में मिलने वाला है। 2029 के जनवरी के बाद में जब आपकी एज 27 की हो जाएगी, आपको बुध की महादशा प्रारंभ होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप लगे रहते हो तो जुलाई 2026 के बाद में आपकी जन्म कुंडली बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलताओं को प्रदर्शित कर रही है, तो आपको अपना प्रयास करना चाहिए।
गणेश जी का मंत्र गंगणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए। साथ ही साथ नित्य सूर्य भगवान को जल देने के बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करती हैं, तो इन 2 उपायों को करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। और सरकारी नौकरी जो भी स्पेशली बैंकिंग के क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हो, इस क्षेत्र में आपको काफ़ी हद तक सफलताएँ दिलाई जा सकती हैं। तो इन 2 उपायों को शुरू करिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। मुझे लगता है कि जैसे ही समय बदलता है, स्थिति आपके पक्ष में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये शिवम भोपले जी की है। तो शिवम जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 19th ऑफ मार्च 2004। 19 मार्च 2004 रात के 8:30 का जन्म है और बुल्धाना महाराष्ट्र। तुला लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी कुंभ है। जो दर्शक जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, वो जन्म कुंडली को बना रहे होंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जिस समय ये प्रश्न दिए गए हैं या जिस समय इस प्रश्न का चुनाव किया गया है या जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है। रीज़न देखिए आप, शुरू में जो 2 जन्म कुंडलियाँ आई वो वृषभ लग्न की थी, तीसरी जन्म कुंडली जो आई जो वो तुला लग्न की है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो रहा है वहाँ पर लग्नेश शुक्र बन रहे हैं, तो शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है। अब इस जन्म कुंडली में शुक्र षडबल में बली है। पहली जन्म कुंडली जो आई थी वहाँ शुक्र उच्च राशि में जाकर के वक्री हुए थे, और जो दूसरी जन्म कुंडली जो आई थी उसमें भी शुक्र उच्च राशि में थे बट नवांश में नीच के थे। और यहाँ पर शुक्र नवांश में स्वराशि के हैं और षडबल में बली हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव है। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं ना, तभी आप ज्योतिष के क्षेत्र में सफल हो पाते हैं और ये आपकी रिसर्च में भी काफ़ी हद तक आपको सहयोग प्रदान कर देती है। इन्होंने प्रश्न किया है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई फ्यूचर इन विच फील्ड आई गो। इनका प्रश्न है कि इनको किस फील्ड में जाना चाहिए, अपने करियर अपने फ्यूचर भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। तुला लग्न की जन्म कुंडली है, राशि कुंभ बनती है, तो वायु तत्व का लग्न है, वायु तत्व की राशि है, इसको अच्छा माना जाएगा। अब आपके लग्न में केतु बैठे हैं, लग्नगत केतु होने के चलते कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में उसके मन में एक भटकाव, कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति तो सदैव बनी रहने वाली है। हालांकि चलित में वो केतु 12वें द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जन्मांक में वो लग्नगत हैं, तो भ्रम और भटकाव की स्थिति तो रहेगी ही रहेगी। अभी शनि की दशा में बुध का अंतर आपको चल रहा है और आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र की स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ कि स्वनक्षत्रीय होकर के राहु के साथ वो भले ही हैं बट गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, और नवांश में आपका जो शुक्र है वो स्वराशि का है, वहाँ भी शनि से दृष्ट है लेकिन स्वग्रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जन्म कुंडली के आधार पर यदि आप शुक्र के क्षेत्र में लाइक फैशन इत्यादि में या जहाँ पर भी कला का प्रदर्शन करना होता है, आर्ट्स की फील्ड में, कला के क्षेत्र में या रेस्टोरेंट इत्यादि के सेक्टर में अपने करियर को बनाना चाहें, बीबीए इत्यादि करना चाहें होटल मैनेजमेंट से, तो ये प्रोफेशन आपके लिए सबसे अच्छा मुझे दिखाई देता है। या किसी भी तरह की आर्टिस्टिक फील्ड जहाँ पर आपको परफॉर्म करना हो, आप अपने आर्ट, अपनी कला से, अपनी वाणी से अगर आप कुछ हद तक धन कमा सकें तो वो आपको करना चाहिए। आप अपनी कला से, अपनी स्व अर्जित स्किल्स के माध्यम से इस लाइफ में अच्छी मॉनेटरी गेन्स को भी देख सकते हैं और अच्छे फेम को भी देख सकते हैं। तो आपको शुक्र के क्षेत्र में ही अपने करियर को बनाने का प्रयास करना चाहिए। नवांश में लग्नगत शुक्र इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 25 आप अपने व्यक्तित्व के दम पर ही काफ़ी अच्छी गेन्स को उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यही करना है कि कोई भी अगर आपके अंदर कला आपको समझ में आती है कि है, तो उसको पॉलिश करिए और उस क्षेत्र में ही आप अपना करियर बनाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे पूछें कि नॉर्मल सेक्टर यदि मैं आपको बता दूं, तो आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे टीचिंग का सेक्टर भी दिखता है कि आप टीचिंग के क्षेत्र में जाकर के भी अच्छे करियर को बना सकते हो। बाकी वहाँ भी टीचिंग में भी कहीं ना कहीं आप जाओगे तो आप अपनी स्किल्स को ही बेच रहे हो, लेकिन अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में जाते हो तो ये करना आपके लिए अच्छा होगा। और यदि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आपकी D10 के आधार पर मुझे टेक्निकल एजुकेशन अटेन करने के बाद भी अच्छी सफलताएं दिखाई देती हैं। तो यदि आप टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ना चाहो तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास बनता है। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए हैं। बाकी जो सबसे नंबर 1 पर मैंने बताई वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रही है।
और फ्यूचर के बारे में आपको जानना है तो अभी आपकी शनि की महादशा है। तुला लग्न के लिए शनि की महादशा अच्छी होती है। इसके बाद में बुध की दशा आएगी। बुध थोड़े कमज़ोर ज़रूर हैं आपकी कुंडली में, लेकिन ठीक है, जब वो स्थिति आएगी तब उसके लिए उपाय इत्यादि कर लिए जाएँगे। बाकी शनि की पोजीशन ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी-सी स्लो ज़रूर होंगी शनि की महादशा, लेकिन ओवरऑल चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएँ, इस बात की सफलताएँ आपकी, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ आपकी जन्म कुंडली बता रही है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करिए। इसके साथ ही साथ शनि की साढ़े साती चल रही है, तो सुंदरकांड का शनिवार की शनिवार यदि एक बार पाठ कर सकें तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।